आइए बच्चों, चावल की रोटियां पाठ में आपको फिर से स्वागत करती हूँ। चावल की रोटियां अपना 11वां पाठ। पाठ में कोको नामक एक लड़का अपने माँ से बनाया हुआ चावल की रोटियां खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी खाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक के बाद एक अपने दोस्तों के आगमन के कारण उनको रोटियां खाना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन रोटियों को अपने दोस्त भुक्कड़ होके सारी रोटियां खा जाएंगे सोचकर वह एक के बाद एक रेडियो के पीछे एक बार फिर फूलदान में रोटियों को रख देता है, फिर छिपा देता है। फिर क्या हो गया, हम आगे पढ़ के देखेंगे। चलिए, मिमी आ गई, सबसे पहले नीनी आ गया और मिमी आ गई, और उसके बाद उसका दोस्त कोको का दोस्त तिनसु भी आया, और तिनसु को भी मिमी केले के पापड़ खाने के लिए दिया। और भूख के मारे यहाँ कोको बहुत तड़प रहा है, उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज भी आ रहा है, और वह सोचा था कि शायद मिमी उसके लिए चावल की रोटियां रखेगी या नहीं। तो मिमी और तिनसु दोनों खाते हैं चावल की रोटियां, और लास्ट में ये देखिए मिमी, अच्छा तिनसु आते वक्त गेंद के फूल लेके आया ना, तो मिमी पूछ रही है अच्छा ये फूल कैसे है। तो तिनसु बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है फूलदान के लिए, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तो तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको बोला, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको बोला, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। ओह, तिनसु बोला, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तो कोको बोला, चैन की सांस लेकर स्वागत में, हाँ कैसा, हाँ मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, फिर से कोई आए, फिर से दरवाजे में बाहर, कौन। कोको बोला, उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। कोको से मिमी, तुम मत उठो कि कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। फिर अभी आई हूँ उबातुन चाचा, अभी आई हूँ। तो उबातुन नीला फूलदान के लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो मिमी बोली, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। तो मिमी बोली, चाय लेंगे आप। तो उबातुन बोला, कोई ऐतराज नहीं, मतलब कोई आपत्ति नहीं, परवाह नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु बोला, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। तो उबातुन ने बोला, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर लूंगा। तो मिमी बोली, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता, मतलब किसी का भाग नहीं लेना
चाहता। तिनसु बोला फिर, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है के मतलब गले पकड़कर यहाँ तक कालिए करके वह बोला था। तो उबातुन बोला फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? तो तिनसु बोला, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। तो उबातुन बोला, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन फिर, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तथा तबीयत तो ठीक है? तो कोको बोला, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिमी बोली, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। तो कोको बोला तो उबातुन बोला, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। तो कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना? उबातुन बोला फिर, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन फिर कोको से बोल रहे, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगी, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी और तिनसु, गुड बाय चाचा। तो कोको क्या सोच रहे, गुड बाय चाचा बोल के अपने आप में, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। देखिए चावल की रोटियों को खाना ही नहीं हुआ कोको को। देखिए इसलिए बच्चों आप क्या जानते हैं, इससे एक झूठ मारने से उसके ऊपर उसको छिपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा हमें। इस नाटक का लेखक है पी ओंग किन। बर्मा देश का नाटक है। ओके, बर्मी लैंग्वेज में लिखा था, बर्मी भाषा में, और हिंदी में अनुवाद किए मस्तराम कपूर। हिंदी भाषा में अनुवाद किए मस्तराम कपूर। शायद यह आपको मज़ा हुआ होगा पढ़ के, सुन के। और ध्यान दीजिए बच्चों, छोटी सी बातों के लिए आप झूठ मत बोलना। ओके, और चावल की रोटी अपनी माँ से भी बनवा के और माँ की मदद करके आप भी उनका स्वाद ले लीजिए, और कोई आएंगे तो उनको भी बांट दीजिए खाने के लिए। ओके ना बच्चों, धन्यवाद।